स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, कल की अगर सबसे बड़ी कोई अनाउंसमेंट थी, वो थी बेंजामिन नेतन्याहू की अनाउंसमेंट रिगार्डिंग सीज फायर एग्रीमेंट। आज इजराइल जो है लेबनीज गवर्नमेंट के साथ, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने वाला है और आज से ही लागू होने वाला है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू। उनका यह कहना है कि हमें अब हिजबुल्लाह से कोई भी खतरा नहीं है। क्या हिजबुल्लाह ने सारी कंडीशंस इजराइल की मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का यह कहना है कि हमने हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी, हमने बेरूत को जड़ से उखाड़ दिया, बेरूत यानी हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ दिया। अब वो इतनी हिम्मत रख ही नहीं सकते कि इजराइल पे वापस अटैक करे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहीं से हिम्मत जुटा के हम पे अटैक करने की सोची भी, तो मैं आपको इस सीज फायर एग्रीमेंट में क्लियर कर देता हूं। कौन बोल रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू, कि मैं वापस अटैक करने की पावर रखता हूं, यह पावर मैं रिटेन करूंगा और मैं फुल्ली कोऑर्डिनेट कर रहा हूं यूएस गवर्नमेंट के साथ। आई एम फुल्ली कोऑर्डिनेटिंग विथ फ्रांस गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आपको पता हो, लास्ट अक्टूबर में जब बेरूत के सिविलियन साइट्स में इजराइल ने बम्बार्डमेंट की, तो बहुत बड़े लेवल पे फ्रांस और यूएसए ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, यार आप हिजबुल्लाह को मारो, हिजबुल्लाह के जो आपको कहीं पे ऐसे साइट्स दिखते हैं जो आपके लिए खतरा, आप उसको खत्म कीजिए, आप सिविलियंस को अटैक ना कीजिए, ये डायरेक्टली ह्यूमन राइट वॉयलेशन है, राइट। तो बहुत बड़े लेवल पे यूएसए और फ्रांस ने निंदा करी थी और कहीं ना कहीं फ्रांस ने ही यूएसए को प्रेशराइज किया था। अब दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल कहना है कि भाई देखिए, इजराइल इसलिए अब चाहती है कि वो अपने इजरायली फोर्स को विड्रॉ करते, और कहां तक वो विड्रॉ करेगी यह भी बताया है। एक नदी है, उस नदी के आगे हिजबुल्लाह नहीं आ सकता। हम जिक्र करेंगे नदी कौन सी है, राइट, और क्या क्या शर्तें हैं आपके इजरायली फोर्स की। देखिए, इजराइल ने एक बात क्लियर की है, 3 वजहें हैं हमारा कहां से, लेबनान से विड्रॉ करने का या हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करने का। पहले, हिजबुल्लाह अब एक कोई भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है, क्योंकि उसके जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो ये प्लानिंग करते थे, प्लॉटिंग कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, उनको खत्म कर दिया है। उनमें से आपका ये एक इंपॉर्टेंट लीडर है, राइट, जिसका नाम है हसन नसरल्लाह। और इसको मारने के बाद इजराइल का कहना यह था कि हमने पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को क्या कर दिया, पैरालाइज कर दिया। दूसरी बात, जितनी इजरायली फोर्सेस थी, मैक्सिमम इजरायली सोल्जर्स जो है वो हमने खत्म कर दिए, ठीक है। तो अब इनको रिकवर करते हुए ना कहीं साल लग जाएंगे, इनको हमने कहीं दशक, है ना, कहीं 20 से 30 साल हमने इनको पीछे कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो ईरान बैक्ड इनको वेपन्स मिलते थे, राइट, मिसाइल्स इनके पास आते थे, रॉकेट्स इनके पास आते थे, जो ये दागते रहते थे लगातार इजराइल पे, जिसकी वजह से तकरीबन 100 लोगों की कैजुअलिटी हुई है इजराइल में, राइट। तो उन्होंने बोला हमने वो सारा खत्म कर दिया, इनके सारे वेपन्स, रॉकेट, इनके असले, है ना, पूरी तरीके से तबाह कर दिए। अब हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, तो हम सीज फायर एग्रीमेंट कर रहे हैं। बट एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर दें कि विद फुल कोऑर्डिनेशन विद यूएसए हम रिटेन करते हैं कंप्लीट मिलिट्री फ्रीडम ऑफ एक्शन, है ना। अगर किसी भी तरीके से हिजबुल्लाह ने इस एग्रीमेंट को वायलेट किया, तो हम जब अटैक करेंगे, अब वो अटैक जो है पूरी तरीके से इनको बिल्कुल कंप्लीट हम खत्म कर देंगे। फिर अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बात कही है कि क्यों हम अभी सीज फायर एग्रीमेंट करें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फोकस अब ईरान है और दूसरा हमास, क्योंकि ईरान लगातार जो है हमें धमकी दे रहा है, और ईरान की धमकी जो है हम उसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी ईरान जो है बड़ी बार डायरेक्ट हमला कर चुका है। 2 बार ऐसा हो चुका है कि ईरान ने क्या किया, डायरेक्ट हमला किया। तो ईरान तीसरी बार भी रिटेलिएट कर सकता है, जो हमने रिसेंट अटैक किया था किस पे, आपके ईरान पे। तो ईरान को न्यूट्रलाइज करना, ईरान पे फोकस करना इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब हिजबुल्लाह हमारे लिए कुछ भी नहीं। और दूसरा, हमास के साथ हम किसी भी तरीके का सीज फायर एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ही क्लियर्ड इट, बहुत क्लियरली इन्होंने बोला है कि भाई मैं किसी भी तरीके से हमास के साथ में हूं, एग्रीमेंट नहीं करने वाला, सीज फायर एग्रीमेंट देखो, मुझे हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमास ही इस जंग की, इस फसाद की जड़ है। और तीसरी बात कि मुझे जो आर्म सप्लाईज हैं जो डिप्लीट हो रही हैं लगातार, रोज कहीं रॉकेट्स जो हैं आपके गाजा में दागे जा रहे हैं, कहीं रॉकेट्स जो हैं
लेबनान में दागे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो आर्म सप्लाई है वो डिप्लीट हो रही है। साथ में आर्मी भी कमजोर पड़ रही है, बड़ी देर से आर्मी कंटिन्यूसली लड़ रही है, तो उनको रिजुविनेट करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए और आर्म सप्लाई को मेरे दोस्तों वापस स्टॉक पाइल करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये सीजफायर एग्रीमेंट किया है। अब इस एग्रीमेंट में क्या कहा है? इस एग्रीमेंट में यह कहा है कि ध्यान से सुनिए कि भाई जो लेबनीज गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कि हम साउथ लेबनान से इजरायली ट्रुप्स को हम क्या करने वाले, विड्रॉ करने वाले, इजराइल ने यह बोला है। लेकिन याद रखिए कि आपका हिजबुल्ला लिटानी रिवर, वहां पे एक नदी है, लिटानी रिवर से आगे नहीं आएगा। अब साथ में लेबनीज गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि लेबनीज आर्मी जो है, जैसे ही साउथ लेबनान से क्या होगी, लेबनीज आर्मी विड्रॉ होगी, तो हम 5000 अपने ट्रुप्स क्या करेंगे, साउथ लेबनान में डिप्लॉय करेंगे विद द एड एंड असिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूएसए। यूनाइटेड नेशंस नहीं बोलेंगे, हम यूएसए बोलेंगे। और उन्होंने यह भी बोला है लेबनीज गवर्नमेंट ने कि यूएसए मदद करेगी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में विच वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दिस अटैक, क्योंकि सदर्न लेबनान में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है किसका, मेरे इजराइल के बम्बार्डमेंट के द्वारा। तो लिटानी रिवर कहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज लिटानी रिवर, यहां पे मेरे दोस्तों इजरायली फोर्स आई हुई है। इस नदी से साउथ में इजराइल ने इस सीजफायर एग्रीमेंट में बोला है कि भाई हिजबुल्ला नहीं आएगा, किसी भी तरीके से आप अपने प्रेजेंस नहीं बढ़ाओगे। अब लेबनीज गवर्नमेंट जो बोल रही है हमें 5000 जो है लेबनीज आर्मी, नॉट हिजबुल्ला, लेबनीज आर्मी को यहां पे डिप्लॉय करने दीजिए, राइट। तो जिसके लिए इजराइल अभी एग्री कर चुका है और इसमें जो मीडिएटर बन रहे हैं वो बन रहे हैं यूएसए और फ्रांस। दोस्तों ये बहुत बड़ा रिलीफ सिस्टम होगा अभी के लिए, राइट। इस जंग में बहुत बड़े लेवल पे अगर कोई बदलाव देखने को मिला है इस साल, वो ये है, लास्ट एक साल में आपका हिजबुल्ला लेबनान में कितने हिजबुल्ला के लोग मारे गए, तकरीबन 3000 लोगों की जान गई है इस इजरायली अटैक से। और अब यहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगा, राइट, यहां पे रिलीफ सिस्टम स्टार्ट किया, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वापस स्टार्ट किए जाएंगे। अंटिल एंड अनलेस लेबनीज गवर्नमेंट अगर वापस या हिजबुल्ला इस सीजफायर एग्रीमेंट को किसी भी तरीके से वायलेट करेगी तो इजराइल नहीं छोड़ने वाली। तो अब देखो, अब शामत किसकी आ गई है, अब शामत आ गई है मेरे दोस्तों आपकी किसकी, ईरान की, राइट। क्योंकि ईरान जो है वो बहुत बड़े खतरे में है, दैट आई एम गोइंग टू नाउ फोकस ऑन ईरान। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ईरान इस एक्शन को किस तरीके से लेने वाला है और क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रेशर था। ये देखो, ये चीजें अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत बड़े लेवल पे चीजें चेंज हो रही हैं। यूक्रेन रशिया वॉर ने एक नया मोड़ ले लिया और आज जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का जो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट ट्यूसडे को जो की गई है, राइट, ये कहीं ना कहीं जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है। और मैंने आपको क्या बोला कि वंस जो बेरूत है, जो लेबनान है, इट वॉज योर कॉलोनी ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्वमेंट रहा है लेबनान की गवर्नमेंट में, राइट। तो कहीं ना कहीं फ्रांस भी बहुत बड़े लेवल पे नाराज था किससे, इजराइल से। और यही कारण है कि इजराइल अब इतने बड़े लेवल पे किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता। वहीं पे अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जो है, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मेरे दोस्तों अरेस्ट वारंट भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अनाउंस किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट कोर्ट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, human right violation. He is responsible for what? Your killings of civilians, killings of thousands of children and women, according to International Criminal Court. और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बेंजामिन नेतन्याहू का जो नाम बदनाम हो रहा है, और एक और कारण कि इजराइल के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेंजामिन की गवर्नेंस के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण भी रहा होगा कि भाई नेतन्याहू ने क्या किया, आपका सीजफायर एग्रीमेंट जो है हिजबुल्ला के साथ किया है। और अब उसका पूरी तरीके से फोकस जो कहां होने वाला है, ईरान पे होने वाला। आने वाले 10 से 12 दिनों में हमें पता चलेगा कि ये जो वॉर या तो एस्केलेट होगी ईरान और इजराइल के बीच, या फिर ईरान और इजराइल भी शायद ऑन टेबल आके क्या करें मेरे दोस्तों, पीस टॉक करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। साथ में आपके लिए मेरे दोस्तों एक और अपडेट जो मैं लगातार बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
SIP program, Success in Prelims. Those students who are preparing or who are planning to appear in 2025 CSC Prelims, तो मेरे दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे इस कोर्स को अवेल करके अपनी प्रीलिम्स के मेरे दोस्तों आपकी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। देखो प्रीलिम्स बहुत डाइसी है, बहुत डायनामिक हो चुका है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर बार जो यूपीएससी अलग तरीका अपना रही है, अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रही है, बस उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको ब्रश अप करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कैसे आपके चेंजिंग पैटर्न के साथ आपको कोप अप करना है। उसके लिए यू हैव टू एनरोल इन आवर कोर्स विच इज वेरी अफोर्डेबल, राइट, एट ओनली 5999। और इस 5999 में भी आपको मेरे दोस्तों क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा इफ यू विल यूज माई कोड दैट इज RDX। तो भूलिएगा ना, www.studyiq.com वेबसाइट पे आप जाएं या StudyIQ की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे आपको यूपीएससी कोर्सेज में, एक्सप्लोर कोर्सेज में जाके मेरे दोस्तों आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स का फोल्डर दिख जाएगा। क्लिक करके बाय नाउ के ऑप्शन में जाके कूपन कोड जो है आप RDX यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करें। मिलता हूं आपको 30 नवंबर को मेरे दोस्तों, ये कोर्स स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे, लाइव क्लासेस हुए करेंगी, करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो भूलना नहीं इस कोर्स में एनरोल करते हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या इजराइल का ये डिसीजन सही था, क्या ये वाकई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत बड़े लेवल पे लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने वाला है मिडिल ईस्ट के। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।